फोटोसिंथेसिस होने की वजह से आपका दिन में बोला जाता है कि प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं O2, और नाइट टाइम पे क्या प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये दोनों ही अलग अलग प्रोसेस हैं, इनको हम अभी अटैच नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो भी हम यूज कर लेते हैं प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। तो अब हम देख चुके हैं यहाँ पे हमारे पॉइंट्स के अंदर कि कौन कौन से चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अब हमें मिलेगी सनलाइट। सनलाइट कहाँ से मिलेंगी? देखिए ये प्लांट है, एक काफ़ी बड़ा प्लांट का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, इसके अंदर बहुत सारी लीव्स हैं। तो हम चलते हैं अब किसी भी लीव्स के अंदर, डिटेल के अंदर। देखिए ये क्रॉस सेक्शन हो गया आपका लीव्स का। तो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर की सेल्स दिखाई दे रही हैं। अब इन ग्रीन वाले कलर की सेल्स के अंदर और अंदर हम चलते हैं और वहाँ पे हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो देखिए लीफ के अंदर कौन कौन से पार्ट के बारे में बता रखा है? स्टोमेटा, ठीक है, स्पंजी, मेसोफिल्स, सब स्टोमेटा कैविटी, ठीक है, मेसोफिल सेल्स, एपिडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, जो कि आपके आ जाते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में आ जाते हैं। ये सारी चीजें बता रखी हैं। अब हम देखते हैं ग्रीन पार्ट के अंदर क्लोरो जो सेल हैं, इन ग्रीन सेल्स के अंदर और अंदर चलते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमें मिल गया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं आपके थैलाकोइड, और इस पूरे स्टैक को बोला जाता है ग्रेना, ठीक है। अब इस थैलाकोइड की मेम्ब्रेन जो होती है, थैलाकोइड ये है आपका, तो इस थैलाकोइड की मेम्ब्रेन जो होती है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोफिल, ठीक है। पर इस क्लोरोफिल से हमारी जो क्या है सनलाइट ट्रैप हो जाती है, एक तरह से यहाँ पे एनर्जी, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए सनलाइट एनर्जी को ट्रैप कर लिया, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप कर लिया। सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने के बाद में क्या है, यहाँ पे हमारी कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड था, प्लस वाटर था, प्लस में सनलाइट थी, ठीक है। ये अब हमें क्या देंगे? देखिए C6H12O6 की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। 6CO2 6H2O प्लस सनलाइट, ये फॉर्मेशन करेंगे इस चीज की। तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ब्रेक डाउन हुआ H और O के अंदर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर ये क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। हाइड्रोजन ने किसके साथ कंबाइन किया? कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होने के बाद किस चीज की फॉर्मेशन की? ग्लूकोज की। ग्लूकोज के बाद में यहाँ से क्या रिलीज होगा? O2, जो कि हमारे स्टोमेटा के थ्रू से बाहर निकाल दिया जाएगा। O2 जो हमारे साइड प्रोडक्ट है, और जो मेन कंपोनेंट है वो है हमारा ग्लूकोज। यही ग्लूकोज आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जो कि प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अच्छे से आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम चलते हैं वापस से कैसे कैसे हुआ है ये सारा प्रोसेस, उसके बारे में देखिए। हमने लाइट एनर्जी को ट्रैप किया लीव्स के अंदर, रूट्स के थ्रू से, नीचे से रूट्स के थ्रू से, स्टोमेटा के थ्रू से क्या हुआ, यहाँ पे पहुंचा वाटर, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट ने रेस्पिरेशन की थी या फिर आपके स्टोमेटा के थ्रू से अपटेक की गई। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किसकी फॉर्मेशन करेगा? C6H12O6 की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। 6CO2 प्लस 6H2O होंगे रिएक्शन के अंदर, और साथ ही साथ में क्या रिलीज करेगा? O2। जो O2 रिलीज हुई है वो प्लांट के थ्रू से बाहर निकल जाएगी, लेकिन ओनली डे टाइम। इसीलिए बोला जाता है प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम क्या रिलीज करते हैं, आपके ऑक्सीजन रिपोर्ट करते हैं, और नाइट टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड। बोलते हैं ना नाइट में प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, उसका रीजन यही है कि नाइट टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है। तो रेस्पिरेशन के अंदर हमारा क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमें पता चल गया हमें कहाँ से कैसे प्रोसेस हो रहा है। चलो हमने देखा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब चलते हैं हम और थोड़ा सा डिटेल के अंदर हेटरोट्रोप्स के बारे में देखते हैं। हेटरोट्रोप्स के आपके 3 टाइप थे, होलोजोइक, पैरासिटिक और सेप्टोफाइटिक। होलोजोइक जो टाइप है उसके अंदर क्या होता है,
होलोजोइक जो आपका टाइप है न्यूट्रिशन का, उसके अंदर क्या होगा, ऑब्टेन करेंगे फूड ऑर्गेनिज्म और अपने बॉडी के अंदर इनसाइट ले लेंगे, अपटेक कर लेंगे, और उनका सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पे होगा, बॉडी के अंदर होगा। डाइजेशन वगैरह जो सारा प्रोसेस वो किसके अंदर होगा, बॉडी के अंदर होगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है, इस टाइप की जो न्यूट्रिशन का जो टाइप है उस चीज को बोला जाता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, और इसका एग्जांपल हो जाएगा अमीबा। अमीबा इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक देखिए, पैरासाइट आपकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे, आपकी बॉडी अप्रोक्स कितने टाइप से बनी है, आपकी बॉडी के अंदर 90% जो सेल्स हैं वो आपके बॉडी की सेल्स नहीं है, बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर रहते, ऊपर और अंदर दोनों ही जगह रहते हैं। आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, वायरोइड, और आपके क्या नाम है, एल्गी की जो आपकी हैं, कुछ एल्गी भी होती हैं, कुछ फंजाई भी होते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी के अंदर और ऊपर रहते, सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, ये जो सेल्स हैं, जो बाकी की सेल है 90% सेल्स जो हैं वो कहाँ से कैरी हो रही हैं, वो आपकी बॉडी के ऊपर है। तो वो फूड भी कहाँ से अपटेक करेंगे, आपकी बॉडी से ही अपटेक करेंगे। जहाँ पे होस्ट ऑर्गेनिज्म है जो आप हो, और गेस्ट ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी के ऊपर रह रहे हैं, ये वाले आपसे फूड कंज्यूम कर रहे हैं, और फूड कंज्यूम करने की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, आपको मार भी नहीं रहे और आपसे फूड कंज्यूम कर रहे हैं इसी टाइप के अंदर। और साइज किसका बड़ा है, आपका। तो इस वजह से जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन कर रहा है कहाँ से, उससे बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर से, और साथ ही साथ में उनको विदाउट किल किए हुए अपने फूड को जो कंज्यूम कर रहा है उस चीज को बोला जाता है पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके बाद है सेप्रोफाइटिक। पैरासिटिक के अंदर बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, या वायरस जो आपकी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, या फिर जो फंजाई हैं आपकी बॉडी के ऊपर है, इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो सभी के सभी पैरासिटिक टाइप के अंदर एग्जाम्पल के रूप में आ जाएंगे। सेप्रोफाइटिक के अंदर आ जाते हैं आपके ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म जो कि कहाँ से एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, फूड कंज्यूम कर रहे हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है, कोई प्लांट गल सड़ रहा है, तो उससे जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसको बोला जाता है आपके सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स, और उसका एग्जांपल आ जाता है ईस्ट, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम ह्यूमन के अंदर, ठीक है। ह्यूमन के अंदर क्या हो रहा है आपका, ह्यूमन के अंदर बात कर रहे हैं हम न्यूट्रिशन के बारे में। तो ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन का टाइप है वो है आपका कौन सा, देखिए ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन है, ह्यूमन हेटेरोट्रॉप्स हैं और अपने फूड को दोनों जगह से कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से वो ओमनीवोर्स कंडीशन के अंदर आ जाते हैं, प्लांट से भी और एनिमल से भी। हेटेरोट्रॉप्स यही ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो उनसे जो अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को बोला जाएगा हेटेरोट्रॉप्स। और जो मेन टाइप यहाँ पे आएगा वो कौन सा टाइप है, यहाँ पे इनका जो टाइप है वो है ओमनीवोर्स, जो कि दोनों के लिए यूज किया जा रहा है, जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने न्यूट्रिशन के लिए हमने यहाँ पे 3 टाइप यहाँ पे कैटेगराइज किए हैं। इंजेक्शन, अपटेक कर रहे हैं जिस तरह से फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को अंदर लेना। उसके बाद में होगा उसका डाइजेशन प्रोसेस होगा, जो कि 2 टाइप से होता है, एक केमिकल प्रोसेस और एक होता है फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस के अंदर जो टीथ या टंग जो हमारी काम कर रही है और बॉडी के अंदर कुछ मूवमेंट्स होती हैं वो भी फिजिकल प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं। दूसरा होता है केमिकल, जो कि एंजाइम एक्टिविटीज के थ्रू से बॉडी के अंदर फूड मटेरियल को कन्वर्ट करना एब्जॉर्ब फॉर्म के अंदर, इस चीज को बोला जाता है आपका क्या, केमिकल टाइप ऑफ डाइजेशन, ठीक है। इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। चलो अब हम चलते हैं डायग्राम के अंदर, उसके थ्रू से समझते हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम समझ आना चाहिए कैसे होता है। ये देखिए, जो हमारे सबसे पहले क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये देखिए, ये जो आपके एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से लेके एनस तक मूव कर रही है, जहां से आपका फूड इजेक्ट आउट होगा, ठीक है। बाहर है माउथ,
ओरल कैविटी, फिर आ जाता है आपका फेरिंग्स, ठीक है, जो कि माउथ और नसल कैविटी की ओपनिंग है दोनों की जगह पे। फिर आती है ओसोफेगस, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टमक तक जाता है। स्टमक में फिर आपका आ जाता है स्टमक, स्टमक के बाद आ जाता है आपका यह वाला पोर्शन है लीवर। लीवर आपका बाइलोब होता है, इसलिए आपके यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। इसके बाद में आपकी आ जाती है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का सबसे पहले वाला पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहले वाला पार्ट है आपका ड्यूडेनम। उसके बाद में आपका यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है पेंक्रियास। इसके बाद में आपका एक लार्ज साइज जो स्ट्रक्चर है, जो बड़ी वाली ट्यूब है, उसको बोला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका जो पहले वाला पोर्शन है आपका यहाँ पे क्या क्या है देखिए। पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट देख लेते हैं। तो ड्यूडेनम सबसे पहला पार्ट, जुजेनम सेकंड वाला पार्ट, और इलियम, ठीक है। ये हो गए 3 पार्ट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो पार्ट हैं आपके वो है सिक्कम, क्लोन, और इसके बाद है रेक्टम, ठीक है। ये सभी के सभी पार्ट आ जाते हैं आपके किसके? लार्ज इंटेस्टाइन के। तो हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया है। अब हम चलते हैं इसके डिटेल के अंदर, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले हमें एलिमेंट्री कैनाल का पता होना चाहिए। तो ऐसी ट्यूब जो माउथ से लेकर एनस तक आपकी मूव कर रही है, इस ट्यूब को बोला जाता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये वाली जो कैनाल है आपकी पूरी बॉडी के अंदर से मूव करते हुए यहाँ तक पहुंच रही है, इसको बोला जाएगा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही आपकी सारी चीजें हैं। अब क्या होगा, फूड पहुंचेगा माउथ के अंदर, माउथ से होगा च्यूइंग, च्यूइंग करेंगे हम इसके अंदर फूड मटेरियल को, हमारे टीथ है वो इसको कट करेंगे, तोड़ेंगे, ये जो कि फिजिकल प्रोसेस के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर ब्रेकडाउन होने के बाद में फूड मटेरियल आपका इनसाइड मूव करेगा। साथ ही साथ में माउथ के अंदर आपके कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके रिलीज होते हैं माउथ के अंदर से, स्लाइवरी अमाइलेज, जो आपकी लार होती है, ये वो है, वो मिक्स होती है किसके साथ में? फूड मटेरियल के साथ, और ब्रेक डाउन कर देती है कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है वो माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में फूड मूव करेगा कहाँ पे? ओसोफेगस के अंदर से। ओसोफेगस से पहुंचता है वो